नमस्कार दोस्तों। आशा रखता हूं कि आप और आपके परिवार वाले अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग एलिमेंट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी के अंदर डिस्कस करने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। इस सेशन के अंदर मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग सारी की सारी चीजें फंडामेंटली क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं। तो इस पूरे सेशन को आप सब लोग बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं और अपने सारे दोस्तों को भी जरूर रेकमेंड करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा इस टॉपिक का डिटेल डिस्कशन। देखिए, सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन जो कि आप सब लोगों को पता ही होना चाहिए और काफी सिंपल भी है, दैट जीएसटी इज लेविड एज परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई। देखो, ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। आपको एग्जांपल में तो काम लगेगा ही, साथ में ऑब्जेक्टिव के एंगल से, एमसीक्यू के एंगल से भी काम लग सकता है। दैट जीएसटी इज लेविड ऑन ब्लैंक, तो जीएसटी इज लेविड एज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो ये चीज आप लोगों को हाईलाइट कर देनी है, या ये पूरा मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसमें भी जो चीज मैं टिक मार्क और हाईलाइट कर रहा हूं उसको अच्छे से रिफर कर देना। इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू नो टू अराइव एट द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड, क्योंकि यहां पे कहा है कि जो जीएसटी है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर लगता है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करना, क्योंकि जीएसटी उसी के ऊपर लगता है। तो अगर हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई ही प्रॉपरली नहीं एस्टिमेट कर पा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके ऊपर जो जीएसटी लेविड होगा यानी कि लगेगा, उसमें भी दिक्कत हो जाएगी। सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, ये याद रखना कौन सा सेक्शन डील कर रहा है? सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, सप्लीमेंटेड विद चैप्टर 4, determine the value of supply of CGST rules prescribes the provision for determining the value of goods and services। मतलब के ये सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट जो है ना, along with चैप्टर नंबर 4, ये आपको गाइड करता है फॉर द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ जीएसटी रूल्स, जिससे कि हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस डिसाइड कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली फिर जीएसटी का कैलकुलेशन होगा। तो याद क्या रखना है? सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट अलॉन्ग विथ चैप्टर 4, ये हमें वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस कैसे डिटरमाइन करनी है ये बताता है। एंड व्हेन वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15, मतलब अगर ऐसा है कि सेक्शन 15 के अंडर में हम लोग वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस का सप्लाई वो नहीं मेजर कर पाते हैं, देन सेम इज डिटरमाइंड यूजिंग वैल्यूएशन रूल ऑफ चैप्टर नंबर 4। तो अगर सेक्शन 15 से हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं तो फिर सेकंड नंबर पे हमें किसको ऑप्शन देना है? चैप्टर नंबर 4, उसमें जो प्रोविजन दिए है उसके हिसाब से हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस डिसाइड कर पाएंगे और फिर उसी के ऊपर यहां पे हमारा जीएसटी का चार्ज लगेगा। क्लियर? अब दोस्तों हम लोग समझते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है, जो कि सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 में दिया है, क्योंकि सेक्शन 15 ही है जो कि ये वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस सप्लाई की वो डिसाइड करता है। तो उसका 15(1) ये ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर डिपेंड है। तो याद रखना सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 इज फॉर ट्रांजैक्शन वैल्यू। और ये क्या कहता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इज ट्रांजैक्शन वैल्यू, दैट मींस प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल। जो भी प्राइस पे की गई है या पेएबल है वही हो जाएगी हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू और वही होगी हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और यहां पे सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज सोल कंसीडरेशन फॉर सप्लाई। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही उस सिचुएशन में हमें सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस को ही ट्रांजैक्शन वैल्यू कंसीडर करना है। तो कौन सी दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि अगर सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन, तो उस सिचुएशन में ट्रांजैक्शन वैल्यू ही वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस हो जाएंगे। क्लियर? अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि है इंक्लूजन इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। कौन कौन सी चीजें वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड हो जाएगी, मतलब जब हम गुड्स और सर्विस के सप्लाई की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे तो उस वैल्यू के अंदर हम कौन कौन सी चीजों को ऐड करेंगे, जिसके साथ डील करता है हमारा सेक्शन 15 सब सेक्शन 2। तो देखिए कौन सी चीज है, तो सबसे पहले टैक्सेस याद रखना, एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, फीस एंड चार्ज इफ चार्ज सेपरेटली, मतलब अगर सेपरेटली लग रहे हैं ये सब तो ही, एक्सेप्ट
जीएसटी एंड रिलेटेड सेस, मतलब जीएसटी और उसके ऊपर कनेक्टेड जो सेस है उसको नहीं, उसके अलावा कोई भी इस तरह के टैक्सेस है, ड्यूटीज है, सेस है, फीस है, चार्ज है जो कि सेपरेटली लगाए गए हैं उस गुड्स और सर्विस के सप्लाई पे, तो उसको ऐड करेंगे। एंड टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर हम लोग टीसीएस को कंसीडर नहीं करेंगे। उसके अलावा कोई भी और टैक्सेस है या फिर चार्जेस है या फिर ड्यूटीज है या सेस है जो कि सेपरेटली चार्ज किया गया है, एक्सेप्ट मतलब કે સિવાય કે જીએસટી અને એને રિલેટેડ સેસ, તો આ બધા ટેક્સીસને આપણે શું કરવું પડશે? વેલ્યુ ઓફ સપ્લાયમાં એડ કરવા પડશે. દેન પેમેન્ટ ટુ થર્ડ પાર્ટી by recipient on behalf of the supplier, ध्यान से समझना, पेमेंट टू थर्ड पार्टी बाय रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, सप्लायर के बिहाफ में रेसिपिएंट ने थर्ड पार्टी को पेमेंट किया है। मतलब के एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, ये मिस्टर एस है, ठीक है, जो कि गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, और ये मिस्टर रेसिपिएंट है, रिसीवर, जिनको की गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो रहे हैं। अभी ये सप्लायर को एक्चुअली में पेमेंट करना था ये मिस्टर थर्ड को, पर ये सप्लायर की जगह पे उसके बिहाफ पे पेमेंट कर रहे हैं मिस्टर आर, यानी कि रेसिपिएंट ये पे कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर। तो ये सिचुएशन बोली है, देखो, पेमेंट टू थर्ड पार्टी बाय रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। तो देखिए, एनी अमाउंट पेड और पेएबल बाय रेसिपिएंट टू थर्ड पार्टी है, ऐड करेंगे, विच सप्लायर इज लायबल टू पे इन रिलेशन टू सच सप्लायर, जो कि एक्चुअली में सप्लायर को पे करना था। रेसिपिएंट वाज नॉट लायबल टू पे टू सच थर्ड पार्टी, वो पे करना था सप्लायर को ही, पर सप्लायर ने बोला कि भाई रेसिपिएंट तुम पे कर दो मेरे बदले में, तो ऑब्वियस है कि वो सप्लायर का चार्ज था जो कि उसके अंदर ऐड होना चाहिए। तो अगर रेसिपिएंट ने सप्लायर के बिहाफ में किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट किया है तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड किया जाएगा। एंड सच पेमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस। देखना ये क्या बोला है कि ये जो पेमेंट है दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस, पर यहां पे नोट क्या याद रखोगे आप लोग? तो देखिए, इसके रिलेटेड नोट कही है, अमाउंट पेड बाय रेसिपिएंट टू थर्ड पार्टी विल बी एडेड टू वैल्यू ऑफ सप्लाई ओनली व्हेन, ध्यान रखना, ओनली व्हेन सप्लायर इज अंडर कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी टू मेक द पेमेंट टू सच थर्ड पार्टी एंड सेड पेमेंट इज इन रिलेशन टू सच सप्लाई। मतलब एक्चुअली में सप्लायर को ही वो पेमेंट करना था थर्ड पार्टी को उस सप्लाई के लिए, और वो पेमेंट सप्लायर की जगह पे, क्या बोला, सप्लायर की जगह पे रेसिपिएंट ने पे किया है, तो उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड ऑन कर दिया जाएगा। इस चीज को अच्छे से याद रखना, क्या कहा कि थर्ड पार्टी को पेमेंट रेसिपिएंट ने किया है, बट एक्चुअली में वो पेमेंट करने के लिए लायबिलिटी किसकी थी? सप्लायर की ही। तो यहां पे सप्लायर के बिहाफ में अगर रेसिपिएंट ने कुछ पेमेंट थर्ड पार्टी को किया है तो वो भी जो पेमेंट किया है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड ऑन हो जाएगा, प्राइस में नहीं। इसके बाद बोला है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंस का मतलब होता है कनेक्टेड एक्सपेंसेस। क्या होता है इंसिडेंटल एक्सपेंस का मतलब? कनेक्टेड एक्सपेंसेस, एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय सप्लायर दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एट द टाइम ऑफ और बिफोर द डिलीवरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो जो भी एक्सपेंस ये गुड्स और सर्विस के डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के टाइम पे जो सप्लायर ने पे किए हैं, देखो, एन अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय सप्लायर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन और बिफोर द डिलीवरी, तो वो भी यहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड ऑन कर दिया जाएगा। जैसे कि अब यहां पे कौन कौन सा एग्जांपल है जो कि इसमें कवर होते हैं? कमीशन पेड टू द एजेंट एंड रिकवर्ड फ्रॉम द रेसिपिएंट, मतलब कमीशन पे किया एजेंट को जो कि रेसिपिएंट के पास से ही वसूल कर लेना है, तो ऑब्वियस है कि वो उसने प्राइस में ऐड किया, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड किया, क्योंकि रेसिपिएंट के पास से उसने रिकवर कर दिया। प्राइस मींस कमीशन पे किया सप्लायर ने, पर वो रेसिपिएंट के पास से रिकवर कर लिया। पैकिंग इफ चार्ज बाय द सप्लायर टू द रेसिपिएंट, अगर पैकिंग का कोई खर्चा सप्लायर ने रेसिपिएंट के पास से वसूल किया, मतलब फॉर एग्जांपल जो रिसीवर है उसका रिक्वायरमेंट था कि भाई मुझे बहुत ही स्पेशल गिफ्ट पैक करके देना क्योंकि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट में देना है, तो यहां पे कुछ स्पेशल पैकिंग करवाया है जिसके लिए यहां पे सप्लायर ने रेसिपिएंट के पास से पैसे वसूल किए, तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड ऑन हो जाएगा। इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन चार्जेस इफ बिल्ड टू द रेसिपिएंट,
मतलब अगर रेसिपिएंट के ऊपर अगर वो लगाया गया है तो वो इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन का चार्ज रेसिपिएंट के पास से लेने वाला है, तो ऑब्वियस है कि वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा। इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस, वेटमेंट चार्जेस, लोडिंग एंड डिजाइनिंग चार्जेस इनकर्ड बिफोर सप्लाई एंड आउटवर्ड फ्रेट, ट्रांजिट, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगी बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। क्लियर? अभी इसी के साथ कनेक्टेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, उसको भी प्रॉपरली समझ लीजिए, जिसमें सबसे पहला ही क्या बोला है, डिलीवरी ऑफ गुड्स एट बायर्स प्रीमाइसेस। जो डिलीवरी है गुड्स की वो बायर की प्रीमाइसेस पे की गई है। तो देखिए यहां पे क्या क्या आएगा, गुड्स प्लस डिलीवरी प्लस इंश्योरेंस, दे फॉर्म द कॉम्पोजिट सप्लाई। मतलब सप्लाई के अंदर गुड्स की प्राइस आएगी प्लस डिलीवरी चार्जेस प्लस इंश्योरेंस, ये सबका मिला के कॉम्पोजिट सप्लाई हो जाएगा। एंड प्रिंसिपल सप्लाई इज सप्लाई ऑफ गुड्स। प्रिंसिपल सप्लाई की बात करें तो वो सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स रहेगा ये, पर उसके अंदर डिलीवरी एंड इंश्योरेंस को ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट सप्लाई। तो ध्यान रखना, प्रिंसिपल सप्लाई एंड कॉम्पोजिट सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई में वैल्यू ऑफ गुड्स रहेगा, जबकि कॉम्पोजिट सप्लाई में गुड्स प्लस डिलीवरी प्लस इंस्टॉलेशन, ये सभी चीजें कवर हो जाएगी। कब? जब डिलीवरी कर दी गई है बायर्स प्रीमाइसेस पे। प्रीमाइस मतलब उसकी लोकेशन पे। 10 आउटवर्ड फ्रेट, क्या बोला है, आउटवर्ड फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस बिकम्स द पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ कंपोजिट सप्लाई, क्योंकि ये यहां पे डिलीवरी में ऐड ऑन हो जाएंगे ना, कस्टमर की प्रीमाइस पे पहुंचाना है, तो यहां पे आउटवर्ड फ्रेट जो लगेगा, इंश्योरेंस चार्जेस लगेगा, वो डिलीवरी के लिए लगा है, तो वो कंपोजिट सप्लाई में ऐड हो जाएगा। क्योंकि कंपोजिट सप्लाई क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई यानी कि गुड्स प्लस डिलीवरी एंड यहां पे इंश्योरेंस, तो ये डिलीवरी के चार्जेस है, तो ये कंपोजिट सप्लाई का पार्ट बन जाता है। याद रखना, प्रिंसिपल सप्लाई का नहीं, कंपोजिट सप्लाई का। एंड जीएसटी इज पेएबल ऑन आउटवर्ड फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस एट द रेट एज एप्लीकेबल फॉर दी गुड्स। तो यहां पे क्या होगा, कंपोजिट सप्लाई का पार्ट बन गया, तो गुड्स के ऊपर तो जीएसटी लगेगा ही, पर उसके ऊपर हमने ये जो डिलीवरी और इंस्टॉलेशन का चार्ज ऐड किया है ना, उसके ऊपर भी सेम परसेंटेज से ही जीएसटी लग जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कंपोजिट सप्लाई की वैल्यू पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा, और कंपोजिट वैल्यू क्या होगी, गुड्स की वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल सप्लाई प्लस डिलीवरी एंड प्लस यहां पे इंश्योरेंस। क्लियर? वहीं पे दोस्तों अगर यहां पे एक्स फैक्टरी बेसिस कॉन्ट्रैक्ट है, एक्स फैक्टरी बेसिस कॉन्ट्रैक्ट मतलब इसमें क्या बोला है कि आउटवर्ड फ्रेट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्योंकि फैक्टरी से ही निकल गया तब तक की वैल्यू, उसके बाद जो डिलीवरी चार्जेस वगैरह होते हैं वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं ऐड ऑन होंगे। तो ये ध्यान रखना है कि अगर डिलीवरी करनी है बायर्स प्रीमाइसेस पे तो ये डिलीवरी और जो हमारा इंश्योरेंस है वो ऐड होगा, जबकि एक्स फैक्टरी बेसिस के कॉन्ट्रैक्ट है तो आउटवर्ड फ्रेट विल नॉट बी इंक्लूडेड, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, यहां पे हमारा डिलीवरी यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का हो जाएगा, नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई सिंस बायर पेज आउटवर्ड फ्रेट। क्लियर? एंड इंटरेस्ट, चौथा क्या बोला है, क्या चीज ऐड होगी, तो इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसीडरेशन फॉर एनी सप्लाई। सप्लाई के रिलेटेड कुछ डिले हुआ है जिसके लिए कोई इंटरेस्ट, लेट फीस वगैरह लगा है, तो वो भी यहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर फुल फ्लेज सम है डिस्क्रिप्टिव तो आपको ये सारी चीजों को ऐड ऑन करना पड़ेगा एग्जांपल सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा सब्सिडियरीज जो है डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस, ये ध्यान रखना, सब्सिडीज विच आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस, बट इसमें क्या होगा, एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय सीजी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और एसजी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई सब्सिडियरीज नहीं, उसके अलावा अगर कोई सब्सिडियरी है जो कि डायरेक्टली लिंक करती है प्राइस को, तो फिर उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम लोग ऐड करेंगे। तो देखिए नेचर ऑफ सब्सिडी विच इज रिसीव्ड फ्रॉम सीजी और एसजी, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इट इज नॉट एडेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई, बट रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर यानी कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अलावा, तो दो चीजें हैं, पहला डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस ऑफ सप्लाई, तो यहां पे हमने देख लिया ना कि वो ऐड किया जाएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, एडेड, बट नॉट लिंक टू द प्राइस ऑफ सप्लाई देन इट इज नॉट एडेड। तो ध्यान रखना यहां पे सब्सिडीज का सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी है, नहीं लगेगा उसके ऊपर जीएसटी, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई में वो नहीं कंसीडर किया जाएगा। अगर दूसरे किसी के पास से सब्सिडीज मिली है
तो वहां पे दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी, अगर डायरेक्टली लिंक्ड है प्राइस ऑफ सप्लाई के साथ तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा, यानी कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में कंसीडर किया जाएगा। और अगर डायरेक्टली लिंक नहीं है तो फिर वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं किया जाएगा, मतलब जीएसटी का कैलकुलेशन उसके ऊपर नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो आई होप दोस्तों कि यहां तक की चीजें कि व्हाट आर इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके जैसा ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्सक्लूजन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई, जिसके साथ डील करता है सेक्शन 15 सब सेक्शन 3। 15(2) ये डील करता है इंक्लूजन इन वैल्यू ऑफ सप्लाई और 15(3) डील करता है एक्सक्लूजन। और ये पूरा सेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, बट जो भी स्टूडेंट्स इस सेशन को YouTube पे देख रहे हैं उन लोगों के लिए ये सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अगर आप इसका फुल सेशन एक्सेस करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से साहा स्मार्ट स्टडीज ऐप को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां पे बेस्ट और मोस्ट एडवांस क्वालिटी का एजुकेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए वेट कर रहा है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो एप्लीकेशन की लिंक दी है उसको डाउनलोड करें और उसमें अपना अकाउंट फ्री में क्रिएट करें। इसके अलावा साहस इंस्टीट्यूट पे ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड एप्लीकेशन थ्रू स्टडी के लिए बेस्ट ऑप्शन ओपन है, जिसमें लोवेस्ट फीस पे बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन 11th 12th कॉमर्स, FY SY TY बीकॉम MS यूनिवर्सिटी CS सबके लिए अवेलेबल है। तो आप और आपके फ्रेंड्स आज ही जुड़े एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। रुको जरा, जो भी स्टूडेंट्स एप्लीकेशन पे देख रहे हैं उन लोगों के लिए तो ये सेशन कंटिन्यू ही है। तो चलिए समझते हैं एक्सक्लूजन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ